सूर्य उदय की सुनहरी किरणें जब सुनहरी सल्तनत के शानदार महल पर पड़ीं तो उसकी दीवारें सोने की तरह चमकने लगीं। यह सल्तनत अपनी खुशहाली और अमन की वजह से मशहूर थी। लोग अपने बादशाह अरमान और मलिका सरिन को दिल और जान से चाहते थे, क्योंकि वह अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करते थे। मगर महल की चमकती दीवारों के पीछे एक पुराना रहस्य छाया बनकर छिपा हुआ था। पुरानी भविष्यवाणी कहती थी, 3 दिल, एक प्यार, एक धोखा और ताज का फैसला बदल जाएगा। महल के अंदर 3 राजकुमारियां पल रही थीं। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, मगर अपनी अपनी विशेषताओं में बेमिसाल। राजकुमारी आयला सबसे बड़ी और सबसे समझदार थी। वह किताबों और पुरानी लेखों से प्रेम करती थी। दरबार में हमेशा नरमी और बुद्धिमानी से बात करती और प्रजा की समस्याओं को बड़े न्याय से सुनती। जहां आयला जाती, शांति और भरोसा उसके कदमों के साथ होता। राजकुमारी लीरा बीच की बहन थी, सबसे सुंदर और सबसे घमंडी। उसके काले रेशमी बाल, हरी चमकती आंखें और मुस्कुराते होंठ किसी को भी मोहित कर लेते थे। मगर सौंदर्य के पीछे एक बेचैन इच्छा छिपी थी, शक्ति और अधिकार। वह अक्सर अपनी बहन आयला की बुद्धिमत्ता और नारा की मासूमियत पर ईर्ष्या करती। राजकुमारी नीरा सबसे छोटी थी, नर्म दिल, शांत और प्यार से भरी हुई। उसे बाग, फूल और पक्षी पसंद थे। वह महल की राजनीति और शानो शौकत से दूर रहती थी। उसकी मुस्कान प्रजा के दिल जीत लेती थी और उसका दिल सबसे साफ था। ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने तीनों बहनों को 3 अलग तोहफे दिए हों, अकल, हुस्न और मासूमियत। मगर तकदीर इन तोहफों को एक इम्तिहान में बदलने वाली थी। सितारों के त्योहार की रात से यह सल्तनत का सबसे बड़ा जश्न था। हर साल आसमान पर हजारों चिराग छोड़े जाते और मुल्क के कोने कोने से लोग आकर खुशियां मनाते। मगर इस साल जश्न की अहमियत और बढ़ गई। बादशाह ने ऐलान किया कि एक गैर मुल्की शहजादा त्योहार में शामिल होगा। चहमगोइयां शुरू हुईं कि शायद यह शहजादा शादी के लिए आया है। महल में गहमागहमी बढ़ गई। आयला ने भाषण तैयार किए ताकि सल्तनत की ताकत का इजहार करे। लीरा आईने के सामने घंटों गुजारती, चमकते कपड़े और जेवरात पहनकर अपनी बहनों को पीछे छोड़ने का ख्वाब देखती। नरा, जो इन बातों में दिलचस्पी नहीं रखती थी, बागीचे सजाती, हर जगह ताजा फूल रखती ताकि मेहमान को घर जैसा सुकून मिले। जब रात आई तो महल रोशनी से जगमगा उठा। साजिंदे धूने बजाते, नर्तक घूमते और हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई। और फिर दरवाजे खुले और हॉल में प्रवेश किया राजकुमार कायल ऑफ एरोंडेल। वह एक दूर दराज की भूमि से आया था, जो योद्धाओं और पुरानी जादुई कहानियों के लिए मशहूर थी। वह लंबा, आकर्षक और आंखों में तूफानी बादलों जैसी गहराई लिए हुए था। उसके कदमों की छाप ही हॉल को शांत कर गई। बादशाह आगे बढ़े। राजकुमार कायल, हमारा साम्राज्य आपका स्वागत करने पर गर्व करता है। यह दिन हमारी दोस्ती की नींव होगा। कायल ने झुककर सलाम किया। हुहूर, इज्जत तो मेरी है। मैंने सुना था कि ग्रीन मीन हुस्न और शान से भरी है, मगर आज देख रहा हूं कि कहानियां कम थीं। उसकी नींद तीनों राजकुमारियों पर जा टिकी। आयला ने बुद्धिमानी से बात की, एकता और शांति के बारे में। कायल ने ध्यान से सुना और प्रभावित हुआ। लीरा आगे बढ़ी, अपनी सुंदरता और ठहाकों से माहौल को भरती। कायल ने शालीनता से मुस्कुराया, फिर निराई। उसने कोई लंबी बात नहीं की, सिर्फ बाग से तोड़ा एक सफेद फूल उसके सामने रख दिया। कायल की आंखें नरम पड़ गईं, जैसे सादगी ने उसके दिल को छू लिया हो। उस रात के बाद तीनों बहनों के दिल बदलने लगे। आयला ने कायल में एक बहादुर शासक देखा जो उनकी सल्तनत को मजबूत बना सकता है। लीरा ने कायल को अपनी सफलता का रास्ता समझा। उसका दिल चाहा कि वह कायल की दुल्हन बने ताकि तखत भी उसके करीब हो। नीरा ने कुछ और महसूस किया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने किसी से न कहा। उसकी मोहब्बत खामोश और पाकीज़ा थी, मगर किस्मत ने फैसला कर लिया था। कायल अक्सर बातचीत के दौरान नीरा की तरफ ज्यादा देखता। यह छोटी सी बात लीरा की अहंकार को चोट पहुंचाने लगी, और यही ईर्ष्या भविष्य में धोखे का बीज बनने वाली थी। रात के अंत में जब सब दीपक आकाश में चमकने लगे, रानी सेरेन अपने कमरे में बैठी सोच में डूब गई। उसे पुराने ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई। 3 दिल, एक प्रेम, एक सच, 2 झूठ। शाही खून में से उठेगा, धोखे का तूफान। रानी ने खिड़की से अपनी बेटियों को एक दूसरे के साथ हंसते हुए देखा। उसका दिल कांप गया। क्या वाकई ये खुश चेहरे किसी दिन नफरत और धोखे में बदल जाएंगे? रात गहरी हुई तो शहजादा कायल बालकनी पर जा खड़ा हुआ। वह आसमान पर जगमगाते चिराग देख रहा था, मगर दिल में एक अजीब सा खला महसूस कर रहा था, जैसे इस सरजमी की खूबसूरती के पीछे कोई पोशीदा खतरा छुपा हो। महल से दूर घने जंगल की अंधेरी में एक रहस्यमय छाया उत्सव को देख रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं
और होंठों से फुसफुसाहट निकली। भविष्यवाणी शुरू हो चुकी है, प्रेम जहर में बदल जाएगा। इस तरह सुनहरी सल्तनत में मोहब्बत, जलन और धोखे की पहली कहानी खामोशी से लिखी गई। मगर उसने अपने दिल को तसल्ली दी और दुआ की कि वो दिन कभी ना आए। सुबह की सूरज की किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थीं, मगर महल के अंदर एक नई सरगोशी शुरू हो चुकी थी। शहजादा कायल की आमद ने सबकी जिंदगी बदल दी थी। जश्न सितारन के बाद लोग उसकी शजाअत और शख्सियत की तारीफ करते न थकते। रियाया कहती कि शायद किस्मत ने उसे जरीन की सल्तनत से जोड़ने के लिए भेजा है। मगर महल के अंदर यह बात सिर्फ एक खुशी नहीं, बल्कि 3 दिलों के लिए एक परीक्षा बन चुकी थी। शहजादी नारा बाग में बैठी फूलों को पानी दे रही थी। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी स्थिति जागी थी। वह बार बार सोचती, क्या यह प्रेम है या सिर्फ एक सपना। जब भी कायल का चेहरा उसके जहन में आता, उसकी मुस्कुराहट गहरी हो जाती, मगर साथ ही वह डर भी जाती। उसने कभी महल की राजनीति या इश्क के खेल में कदम नहीं रखा था। इसी दौरान कायल बाग की राहों पर आया। नारा चौंक गई। ये फूल तुमने खुद लगाए हैं? कायल ने पूछा, एक नरम मुस्कुराहट के साथ। नारा ने धीरे से सिर झुका दिया। जी, यह मेरा शौक है। कायल ने एक सफेद गुलाब को छुआ और कहा, तुम्हारी मासूमियत इन फूलों जैसी है। यह सल्तनत तुम्हारी खुशबू से और भी हसीन है। नरा का दिल जोर से धड़का, मगर वह कुछ न बोली। उसके पास सिर्फ खामोशी थी और आंखों में वह चमक जिसे कायल ने फौरन महसूस किया। उसी समय महल के पुस्तकालय में राजकुमारी आयला कायल इतिहास की किताबें दिखा रही थी। वह साम्राज्यों के पुराने समझौते और रणनीति पर बात कर रही थी। एक मजबूत साम्राज्य केवल सेना या धन से नहीं चलता, आयला ने कहा, बल्कि न्याय और ज्ञान से। कायल ने प्रभावित होकर जवाब दिया, तुम में एक शासक की अक्ल है। शायद अगर दुनिया में ज्यादा शासक ऐसे होते तो जंगें कभी न होती। आयला ने मुस्कुराकर कहा, शहजादे, कभी कभी मोहब्बत भी जंग को रोक देती है। ये शब्द कायल के दिल को छू गए, मगर उसके जहन में नरा की सादगी अभी भी बमहल के एक कोने से राजकुमारी लीरा यह सब देख रही थी। उसका दिल जैसे अंगारों में जल रहा था। कायल ने मेरी तरफ देखा क्यों नहीं? क्या मेरी खूबसूरती काफी नहीं? क्या वह इस मासूम नरा को मुझसे बेहतर समझता है? लीरा ने आईने में अपना अक्स देखा। उसकी हरी आंखें गुस्से से चमकने लगी। नहीं, यह संभव नहीं है। मैं कायल को अपना बनाऊंगी। आयला अपनी अक्ल के साथ सिर्फ सल्तनत को प्रभावित कर सकती है और नारा अपनी मासूमियत से। मगर दिल जीतने की ताकत सिर्फ हुस्न में है, और यह हुस्न मेरे पास है। सी हुई थी। शाम को महल में एक दावत रखी गई। कायल को संगीत और नृत्य दिखाया गया। लीरा ने फैसला किया कि वह अपनी आकर्षण से सबको पीछे छोड़ देगी। वह चमकते नीले वस्त्र में आई, जैसे चांदनी का साया। जब उसने नृत्य किया तो पूरा हॉल शांत हो गया। हर आंख उस पर टिकी रही। कायल ने भी देखा और वह क्षण भर के लिए मुस्कुराया। लीरा ने दिल ही दिल में कहा, यह मुस्कुराहट मेरी जीत है। मगर नृत्य समाप्त होने के बाद कायल ने अपनी नजर नीरा पर डाली, जो एक कोने में बैठी सिर्फ ताली बजा रही थी। कायल के चेहरे पर जो नरमी आई, वह लीरा को आग की तरह जला गई। दावत के बाद मलिका सेरीन ने एक पुराने ज्योतिषी को महल बुलाया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, महारानी, राजकुमार के आगमन ने भाग्य का पहिया घुमा दिया है। 3 बहनों में से एक का प्यार सच होगा और बाकी 2 को धोखे में बदलना होगा। एक की जीत साम्राज्य को बचाएगी और एक की ईर्ष्या साम्राज्य को बर्बाद कर देगी। मिल्के के दिल में खौफ बैठ गया। उसने अपने रब से दुआ की, या खुदा, मेरे बच्चों को नफरत से बचा। लास रात लीरा अपनी खादिमा से बोली, अगर कायल को नरा की सादगी पसंद है तो मैं इसे तोड़ दूंगी। मैं कायल के दल में बेच बो दूंगी कि आयला और नरा इसके खिलाफ साजिश कर रही हैं। वो सरफ मुझ पर भरोसा करे। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। धोखे का पहला कदम उठ चुका था। राजकुमार कायल अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सितारों को देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ आयला की अक्ल, दूसरी तरफ लीरा का हुस्न और तीसरी तरफ नरा की खामोश मोहब्बत। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, अगर तकदीर ने मेरा रास्ता इन 3 दिलों से बांधा है तो मुझे सच और झूठ में फर्क करना होगा। लेकिन महल के अंधेरों में लीरा की फुसफुसाहट गूंजी, कायल को मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता, न आयला, न नारा और न ही तकदीर। यूं अजनबी का असर तीनों बहनों के दिलों में अपनी शुरुआत कर चुका था और मोहब्बत की गलियों में धोखे के कदम खामोशी से पड़ने लगे। बागीचे में नारा अपने फूलों के बीच बैठी थी। वह अपने दिल की कैफियत को समझने की कोशिश कर रही थी। हर बार जब वह कायल के करीब आती, उसका दिल तेज धड़कता और गाल लाल हो जाते। वह अपने दिल में बोली, यह मोहब्बत है या सिर्फ एक ख्वाब? अगर यह मोहब्बत है तो क्या कायल भी मुझे ऐसे ही देखता है? उसके हाथों में सफेद गुलाब था
जो उसने पहली मुलाकात पर काइल को दिया था। वह बार बार इस फूल को देखती और मुस्कुरा देती। नारा के दिल में सिर्फ सच्चाई और पवित्रता थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह मासूम मोहब्बत किसी के दिल में। जमहाल के पुस्तकालय में आयला ने अपने पिता बादशाह से बात की। अब्बा जान, काइल का आना हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है। अगर यह रिश्ता मजबूत हुआ तो दोनों साम्राज्यों को फायदा होगा। लेकिन वह क्षण भर के लिए रुकी। बादशाह ने पूछा, लेकिन क्या बेटी? आयला ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं देख रही हूं कि लीरा और नारा दोनों के दिल इस मामले में उलझ रहे हैं। मैं डरती हूं कि कहीं मोहब्बत हमारे बीच नफरत न ले आए। बादशाह ने चुप होकर आसमान की ओर देखा। बेटी, कभी कभी दिल के फैसले अक्ल से ज्यादा ताकतवर होते हैं। दुआ करो कि हमारे दिल सच्चाई को पहचान सके। हर भर रही तमहल के आईने के सामने खड़ी लीरा अपने हुस्न को देख रही थी। काइल की नजर नरा पर क्यों जाती है? उसकी मासूमियत में आखिर ऐसा क्या है जो मेरे हुस्न में नहीं? उसने गुस्से से गहने उतार फेंके और आईने को घूर कर कहा, काइल को मेरी तरफ देखना होगा। अगर वह मुझे न मिला तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। लीरा ने अपने दिल में फैसला कर लिया, वह एक खतरनाक खेल खेलेगी। उस शाम महारानी सेरेन ने एक विशेष दावत रखी। काइल और तीनों राजकुमारियां एक साथ बैठे। खाने के दौरान लीरा ने मुस्कुराते हुए बातचीत शुरू की। राजकुमार, क्या आप जानते हैं, आयला वास्तव में केवल साम्राज्य पर शासन करने की इच्छा रखती है। वह दिल जीतना नहीं जानती, केवल बुद्धि के खेल खेलती है। कैल ने हैरानी से आयला की ओर देखा, मगर आयला ने चुप्पी साध ली। फिर लीरा ने नरमी से कहा, और नारा, वह मासूम लगती है, मगर अक्सर मुझे लगता है वह किसी राज को छुपा रही है। क्या पता वह आपको सिर्फ अपने करीब लाने के लिए ऐसा कर रही हो। काइल चुप हो गया। उसके दिल में शक का पहला बीज बोने के बाद नीरा बाग में अकेली बैठी थी। वह महसूस कर रही थी कि काइल की नजरें पहले जैसी नहीं रहीं। वह उसके करीब आता मगर फिर कुछ सोचकर दूर हो जाता। नीरा ने आहिस्ता से खुद से कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया है, या फिर कोई मेरे और काइल के बीच फासले बढ़ा रहा है? रानी सेरेन ने अपनी बेटियों को देखा और दिल में डर महसूस किया। उसे ज्योतिषी की बातें याद आईं। 3 दिल, एक प्रेम, एक सच, 2 झूठ। वह जानती थी कि लैरा के दिल में ईर्ष्या है, मगर वह यह भी जानती थी कि अगर अभी उसे न रोका गया तो यह ईर्ष्या धोखे में बदल जाएगी। रानी ने अपने रब से दुआ की, ऐ खुदा, मेरी बेटियों को दुश्मन न बना, उनके दिलों में रोशनी डाल दे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने दिल में सब्र किया और रात गहरी हो चुकी थी। काइल अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा सोच रहा था, क्या आयला वास्तव में केवल सिंहासन चाहती है? क्या नीरा वास्तव में कुछ छिपा रही है, या फिर यह सब मेरे दिल का वहम है? उसी क्षण अंधेरे के कोने में लीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। बाग के कोने में नरा तन्हा बैठी थी। हवा में चंपा के फूलों की खुशबू घुल रही थी, मगर उसके दिल पर बोझ था। उसने अपने रब से दुआ की, ए खुदा, अगर मेरा दिल सच है तो कायल को भी हकीकत दिखा दे। मैंने कभी उसके करीब आने की ख्वाहिश नहीं की, मगर मेरा दिल क्यों धड़कता है? उसकी आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हो रहा था कि कायल की नजरें बदल गई हैं। वह करीब आता है मगर फिर पीछे हट जाता है, जैसे किसी शक ने उसके दिल को घेर लिया हो। इसी दौरान आयला दरबार में अपने पिता से बात कर रही थी। आबा जान, कायल के दिल में कुछ उलझन है। मुझे डर है कि कोई हमारे दरमियान झूठ की दीवार खड़ी कर रहा है। बादशाह, अरमान ने सर हिलाया। बेटी, मैं भी यह महसूस कर रहा हूं, लेकिन हमें देखना होगा कि यह दीवार कौन बना रहा है। आयला ने सोचा, यह झूठ केवल वही बोल सकता है जो दिल में ईर्ष्या रखता हो, और वह है मेरी अपनी बहन। लेरलीरा ने अपनी दासी को बुलाया। कायल को एक संदेश देना होगा। उसे यकीन दिलाना है कि आयला और नारा दोनों उसके दुश्मन हैं। दासी ने हैरानी से पूछा, लेकिन राजकुमारी, आप यह सब क्यों कर रही हैं? लीरा ने घमंड से कहा, क्योंकि कायल सिर्फ मेरा है। जो मेरे रास्ते में आएगा वह मिट जाएगा। रात को दासी ने कायल को फुसफुसाते हुए बताया, राजकुमार, महल में एक रहस्य छिपा है। आयला आपके साथ दोस्ती के बहाने सिंहासन पर कब्जा करना चाहती है, और नारा, वह मासूम लगती है, मगर हकीकत में वह आपको काबू में लेना चाहती है। कायल के दिल में शक की आग और बढ़ गई। अगली शाम महल में एक छोटी सी महफिल रखी गई। आयला, नारा और लीरा तीनों मौजूद थीं। कायल की आंखें तीनों पर घूम रही थीं, मगर उसका दिल अब साफ नहीं रहा था। आयला ने ज्ञान और बुद्धि की बात की, मगर कायल ने उस पर शक भरी नजर डाली। नारा ने फूल पेश किया, मगर कायल ने उसे स्वीकार करने से पहले एक पल के लिए सोचा। लीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, आपको बहुत सावधान रहना होगा। हर कोई वह नहीं होता जैसा दिखता है। कायल ने सर हिलाया और लीरा के दिल में विजय की खुशबू दौड़ गई। महफिल के बाद नारा अपने कमरे में जाकर टूट गई।
उसने मेरी आंखों में वो नजर क्यों न डाली जो पहले डालता था? क्या मेरा दिल धोखा है? नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं कहा। वह रोती रही। उसके आंसू तकिए पर गिर रहे थे और दिल में सिर्फ एक दुआ थी, ए खुदा, अगर ये मोहब्बत सच है तो कायल को हकीकत दिखा दे। आयला ने अपनी माँ रानी सेरेन से कहा, माँ, मैं देख रही हूं कि कायल के दिल में जहर भर रहा है। यह किसी की साजिश है और मैं जानती हूं यह जहर लीरा के हाथ का है। रानी ने उदासी से कहा, हाँ बेटी, मुझे भी यही डर है। लीरा की आंखों में ईर्ष्या की आग दिन बद दिन बढ़ रही है। आयला ने दृढ़ता से कहा, मैं इस साजिश का पर्दाफाश करूंगी। रात गहरी हो गई थी। कायल अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा था। वह आसमान पर टिमटिमाते सितारों को देख रहा था, मगर दिल में उलझा हुआ था। क्या आयला वाकई तखत चाहती है? क्या नारा वाकई झूठ बोल रही है? या फिर कोई मेरे दिल के साथ खेल रहा है? उसी वक्त पर्दे के पीछे लीरा खड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट जहर भरी थी। कायल को मैंने अपने जाल में फंसा लिया है। अब वह सिर्फ मुझ पर भरोसा करेगा। आयला की अक्ल और नारा की मासूमियत सब उसके दिल से मिट जाएंगी। लीरा के दिल में ईर्ष्या के बीज पूरे पौधे में बदलने लगे थे और धोखे की सरगोशियां अब महल की दीवारों पर गूंजने लगीं। महल के विशाल हॉल में रोशनी का सैलाब बह रहा था। सुनहरे झूमर अपनी चमक से दीवारों पर जादू सा बिखेर रहे थे। रंग बिरंगे रेशमी पर्दे हवा के हल्के झोंकों से लहरा रहे थे और साजिंदे दिल को छू लेने वाली धुनें बजा रहे थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो। मगर इस दिलकश मंजर के पीछे एक शांत आंधी तैयार हो रही थी, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, सिवाय उन दिलों के जिन्हें ईर्ष्या और प्रेम की जंग ने अपनी लपेट में ले लिया था। नारा ने हल्के नीले रंग का लिबास पहना था, जो उसकी मासूमियत को और निखार रहा था। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो हर आंख उस पर टिक गई, मगर उसके दिल में एक अनजान घबराहट थी, छिपी हुई थी। वह शहजादा कायल को देख रही थी, जो तखतनुमा कुर्सी पर बैठा मेहमानों से घिरा हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में वह पहली सी रोशनी नहीं थी जो कभी नरा के जिक्र पर जगमगाती थी। नरा ने दिल में दुआ की कि यह रात खुशियों से भर जाए, मगर उसके दिल की धड़कन बार बार उसे किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। दूसरी आयला की तरफ से हरे रंग का शानदार लिबास पहना हुआ था और उसकी नजरें बार बार लीरा पर जा रही थीं। उसे यकीन था कि लीरा कुछ न कुछ जरूर करने वाली है। उसने मलिका सरिन को कान में कहा कि लीरा पर नजर रखिए, क्योंकि मुझे उसकी नीयत पर भरोसा नहीं। मलिका ने स्वीकृति में सिर हिलाया, मगर उनके चेहरे पर भी चिंता थी। इधर लीरा कमरे के एक कोने में लाल कपड़े पहने खड़ी थी। उसके चेहरे पर घमंड और ईर्ष्या की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने अपने खादिम को इशारा किया और धीमी आवाज में कहा कि सुनहरी जाम ले आओ, जिसमें जहर घोला गया है। आज या तो आयला या नारा इसका शिकार होगी और कायल के दिल पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। महफिल का आगाज हुआ। साजिंदे तेज धुन बजाने लगे, नर्तकियां नृत्य करने लगी, मेहमान ठहाके लगा रहे थे और खादिम मशरूब के जाम बांट रहे थे। इसी लम्हे लीरा ने अपने खादिम को गुप्त इशारा किया और जहर भरा जाम आयला के सामने रख दिया। आयला ने जाम की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि नरा के दिल में एक बिजली कौंध गई। उसे लगा जैसे कोई कयामत आने वाली है। उसने फौरन आवाज दी, आयला बाजी रुकी, और झपटकर जाम को पकड़ लिया। आयला हैरान रह गई, मगर नरा ने पलक झपकते ही जाम अपने लबों से लगा लिया और मशरूबा पी गई। अगले ही लम्हे उसके लबों से एक घुटी घुटी चीख निकली और वह कांपते हुए जमीन पर गिर गई। पूरा हॉल हिल गया। साजिंदे खामोश हो गए। मेहमानों में शोर मच गया। लोग चीखने लगे। कायल अपनी जगह से उछला और दौड़कर नरा को बाहों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, नरा, यह क्या किया तुमने? नरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कांपते हुए कहा, मैंने आपको बचा लिया, या शायद आयला बाजी को, किसी न किसी को तो यह कुर्बानी देना ही थी। उसकी आवाज मंद पड़ गई। आयला ने वह जाम उठाया, उसे सूंघा और उसके चेहरे पर खौफ छा गया। उसने चीख कर कहा, यह जहर है, किसी ने हत्या की साजिश रची है। सबकी नजरें अचानक लीरा पर जा पड़ी। लीरा का चेहरा जर्द पड़ गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब इल्जाम है, मैं क्यों अपनी बहनों को नुकसान पहुंचाऊंगी? मगर आयला ने गुस्से से कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल हसद से जल रहा है। तुम चाहती हो कायल सिर्फ तुम्हारा हो। यह जहर तुम्हारे कमरे से आया है। महल के रक्षक आगे बढ़े और लीरा को घेर लिया। वह छुटकारा पाने की कोशिश करने लगी, मगर नाकाम रही। उसकी आंखों में गुस्से और इंतकाम की आग भड़क रही थी। वह चिल्लाई, यह अंजाम नहीं है, मैं जरूर वापस आऊंगी, और जब आऊंगी तो कोई नहीं बचेगा। मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। सबकी तवज्जो नरा पर थी, जिसकी सांसें मध्यम हो रही थीं। कायल उसके करीब झुककर रो रहा था और दुहाई दे रहा था कि नरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आयला ने आंखें बंद करके दुआ की
ऐ खुदा, मेरी बहन ने अपनी जान देकर सबको बचाया, उसे जिंदगी अता फरमा। महफिल का जश्न मातम में बदल गया। कह कहूं की जगह चीखें और आंसू आ गए, खुशबुओं की जगह जहर का कड़वा धुआं फैल गया, और हॉल की दीवारें गोया इस एक लम्हे में मोहब्बत, धोखा और कुर्बानी के गवाह बन गई। इस रात ने सबके दिलों पर एक ऐसा जख्म लगा दिया जो बरसों नहीं भरने वाला था।